जो टॉपिक आज कंप्लीट करना है वो क्या है? डिबेंचर इंटरेस्ट। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत इजी रहेगा। बस अभी तक जो अपन ने काम सीखा ना वो भूलने का नहीं है तुम लोगों का। ठीक, तो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। अगम लिमिटेड इशूड 40,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2022 at a discount of 10%, redeemable at a premium of 10%। इशू किस पे किए? डिस्काउंट पे। फ्यूचर में रिडीम किस पे करना है? प्रीमियम पे। तो अभी लास्ट वाली क्लास में कुछ चीजें कराई थी, याद होगा। जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होना था तो अपने को एक चीज तो डेबिट करनी थी और एक चीज क्रेडिट करनी थी। क्लियर? तो पहले यहां तक का काम कर लें, उसके बाद आगे का क्वेश्चन देख लेंगे। तो सबसे पहले तो पेमेंट रिसीव होगा तो एंट्री होगी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और कितना पेमेंट रिसीव होगा? 40,000 शेयर्स, 40,000 डिबेंचर पे रिसीव होंगे 90 रुपीज। भाई 10% डिस्काउंट है तो रिसीव कितना होगा? 90। तो 40,000 इंटू 90 करो। 40,000 इंटू 90 36 है। अब यही पेमेंट ट्रांसफर करना है तो एंट्री क्या प्रिपेयर होगी? 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट पे इशू किए तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इसके बाद टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ये काम तो नॉर्मल करना था और अब डेबिट में क्या चीज ऐड करनी थी? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और यहां होना था टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बात करें अमाउंट्स की तो 9% डिबेंचर में कितना आ जाएगा? 36 लाख। 10% का डिस्काउंट था तो 10 रुपीज। तो 40,000 इंटू 10 4 लाख रुपीज का क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। और 9% डिबेंचर में ट्रांसफर होंगे कितने? 40 लाख। क्लियर? और ये लॉस और प्रीमियम ये कितने रुपीज से आएगा? वही 10 रुपीज। तो 40,000 इंटू 10 4 लाख रुपीज का ही क्या क्रिएट होना है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्लियर है क्या इतना? वही क्वेश्चन है ना। अब आगे देखो। Assuming that the interest was paid half yearly on 30th September and 31st March। यह मान के कि जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट, मैंने कहा था ना डिबेंचर इन द सेंस कि हम लोन ले रहे हैं ना पब्लिक से, और उनसे लोन लिया तो अब उनको क्या पेमेंट करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट या तो एनुअल पेमेंट होगा या हाफ ईयरली या हर क्वार्टरली बेसिस पे। तो हमारे जो क्वेश्चन आएगा या तो वो ईयरली बेसिस पे आएगा या हाफ ईयरली बेसिस पे आएगा। तो यहाँ पे किस बेसिस पे दिया हुआ है? हाफ ईयरली। कि साल में 2 बार पेमेंट करना है और एक बार पेमेंट तो कब करना है? 30 सितंबर को। और एक बार कब पेमेंट करना है? 31 मार्च को। गिव जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अब डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्रीज अपने को करके देनी। फिर मैंने एक बार को पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया, ये ध्यान रखना। अब क्या करना है? अब डेट आएगी, ये तो डेट थी कब इशू किया अपन ने? 1 अप्रैल 2022। इसके बाद डेट आएगी कौन सी? सितंबर की, 30 सितंबर 22। इस डेट को किसका पेमेंट करना पड़ेगा? इंटरेस्ट का। अब इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? और एक्सपेंस को 11th क्लास में क्या करते थे अपन? डेबिट। बस वही काम यहां कर दो। और एक्सपेंस का नाम क्या है? डिबेंचर इंटरेस्ट
अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं होगा, है ना, उसको बोलेंगे अपन क्या, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और इसको डायरेक्टली पेमेंट नहीं करना, इसको पहले ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में। तो टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। और कितना इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे 40,000 डिबेंचर्स, कितने रुपीस वालेंगे, 100 रुपीज। और इसका कितना परसेंट इंटरेस्ट बनेगा, 9%। बेटे डिबेंचर से पहले रेट कितनी है, 9 है ना, तो कितना इंटरेस्ट बनेगा, 9%। तो मल्टीप्लाई बाय 9% या फिर 9/100 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने का लेंगे, 6 मंथ का। ये लो 6/12 करो सॉल्व, कितना आएगा ये आ जाएगा 1,80,000। क्लियर। और अब इसी अमाउंट का क्या कर देना है अपने को, पेमेंट। तो पेमेंट करने की एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर्स, हाँ वो परसेंट हटा दो, उसमें क्या है, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये 1,80,000 का क्या कर दोगे, पेमेंट करो। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब ईयर एंड पे आएंगे 6 महीने बाद, अभी साल खत्म हो गया क्या अपना, नहीं हुआ ना साल खत्म। तो ईयर एंड कब आएगा, 31 मार्च 23। ठीक है। और इस डेट को भी सेम कहानी होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। तो पहले तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, वही 1,80,000, बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और इसी का पेमेंट कर दोगे तो एंट्री बनेगी क्या, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 180 का पेमेंट कर देना है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को, क्लियर ना। अब ईयर एंड होते ही क्या काम करना होता है, जो एक्सपेंस जो लॉस जो भी चीजें थी इन सबको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो पहली एंट्री हटा रहा हूं, ये तो कर लोगे ना, फर्स्ट एंट्री हटा रहा हूं यहां से भी, फर्स्ट ही हटा रहे हैं भाई। अब नेक्स्ट एंट्री जो लास्ट में ईयर एंड में प्रिपेयर होगी, ये सारे खर्चे सारे एक्सपेंस कहां से राइट ऑफ करने, P&L से। तो एंट्री बनेगी स्टेटमेंट, एक मिनट, P&L अकाउंट डेबिट, हाँ हाँ, तो छुट्टियां कर तो शादी में जाओ, तो शादी में गई थी। अब चल, हाँ देखो, अब क्या क्या राइट ऑफ करना है ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले ये डिस्काउंट, तो टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। दूसरा क्या राइट ऑफ करना, लॉस, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और तीसरा क्या राइट ऑफ करना है, डिबेंचर इंटरेस्ट, तो टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। फिर ये वाला डिबेंचर इंटरेस्ट वापस क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसी में ऐड ऑन हो जाएगा, सेम नेचर है ना, वो वहीं ऐड ऑन हो जाएगा। तो डिस्काउंट कितना राइट ऑफ करेंगे, 4,00,000 का। लॉस कितना, 4,00,000 का। इंटरेस्ट कितना, 3,60,000। भाई दोनों का ऐड करके 180 प्लस 180 टोटल कितना, 360। ऐड करो टोटल कितना हो जाएगा, 11,60,000। ये पूरा कहां से राइट ऑफ हो जाएगा, P&L से। क्लियर क्या, करो कंप्लीट।